हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। तो गाइस मैं आ गई आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की बातचीत। दोनों आपस में क्या बात करते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। ये बात कॉल पे भी हो सकती है, चैट से भी हो सकती है और मिलकर भी हो सकती है और वीडियो कॉल से भी हो सकती है। तो दोनों की आपस की बातचीत क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बस गाइस ओपन माइंडेड होकर देखना है। रीडिंग जितनी रेजोनेट होती है उतना रखना है, जो नहीं होती है उसे आपको जाने देना है। और गाइस आप मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हो, किसी भी जोड़े साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, कमिटेड हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, ऑन ऑफ सिचुएशन में चल रहे हो, पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, जान सकते हो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की आपस की बातचीत क्या है। ठीक है, और गाइस सेम जेंडर के हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। बस रीडिंग को देखने से पहले करना होगा वही छोटा सा काम, 3 टाइम लीजिए गॉड या यूनिवर्स का नाम, या जिससे भी कनेक्ट फील करते हो आप उसका भी नाम ले सकते हो, अपने पर्सन पार्टनर का भी नाम 3 टाइम ले सकते हो। ठीक है, और रीडिंग को देखने से पहले क्या करना होगा, अपनी एनर्जी डेक को जरूर दीजिए, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। अगर आप लाइक करेंगे तो आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिलेगी और जो मैं बोलूँगी वो चीज़ डेफिनेटली वर्क भी करेगी। ठीक है, तो फटाफट से एनर्जी को एक्सचेंज कर देना लाइक करके। चलिए आज मैं मैसेज मतलब मैं आज शॉर्ट रीडिंग नहीं कर पाऊंगी गाइस। ठीक है, और आज डायरेक्ट मैं रीडिंग करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन आपस में क्या बात करते हैं। तो जल्दी से जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर लो, लाइक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट है लाइक करना। चलिए फटाफट से सबसे पहले लेते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जी को। ठीक है, उसके बाद लेंगे आपके पर्सन की एनर्जी कि ये दोनों आपस में क्या बात करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और थर्ड पार्टी की एनर्जी कनेक्ट करें और बताएं कि थर्ड पार्टी क्या बात करती है इन सबके पर्सन से। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर क्या है, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर क्या है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पर क्या है, ओ माय गॉड, द मैजिशियन। ओ माय गॉड गाइस, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बात करते हैं आपस में। और यहाँ पर क्या है, 8 ऑफ 7 ऑफ कप्स। और यहाँ पर क्या है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके 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 ओके, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, चलो करते हैं बात। थर्ड पार्टी क्या करती है, ओ माय गॉड, आ जाओ यूनिवर्स। क्यों गाइस मैं क्या ही बोलूँ, आज है नाग पंचमी। ठीक है, आज नाग पंचमी है। मैंने कहा चलो आज नाग पंचमी को देख लेते हैं कि दोनों आपस में क्या बात करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट करें और बताएं कि थर्ड पार्टी से ये आपस में क्या बात करते हैं, थर्ड पार्टी के साथ ये क्या बात करते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल। ओके, टेम्परर्स की एनर्जी। ओके, ये बात करते हो भाई। ओके, द एम्परर्स की एनर्जी, एम्परर, टेम्परर्स और एम्परर। और के नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और क्या है गाइस, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। गुड 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 गुड, बड़ा महान है आपका पर्सन गाइस। और द हेरोफेंट की एनर्जी। 3 कार्ड तो मेजर अरकाना के ही हैं, थर्ड पार्टी के तो 1 ही आए हैं, लेकिन आपके पर्सन के 3 कार्ड मेजर अरकाना की हाईएस्ट एनर्जी आई है भाई। चलो करते हैं रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड की एनर्जी है जो कि थर्ड पार्टी की है। ठीक है, थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है वो क्या बात करती है आपके पर्सन से, कहीं ना कहीं ये बात ये करती है, आपके पर्सन को इमोशनल करती है। जब भी वो बात करती है, जब भी वो मिलती है, चाहे वीडियो कॉल पे हो, चाहे वो चैट पे हो, चाहे वो बात मतलब फेस टू फेस हो। ठीक है, तो ये बात क्या करती है, आपके पर्सन से बोलती है कि अगर आपके पर्सन ने उससे दूरी बनाई या उसको छोड़ दिया या उससे दूर हो गए या बात करना बंद कर दिया
तो थर्ड पार्टी सुसाइड कर लेगी, थर्ड पार्टी सुसाइड कर लेगी, आत्महत्या कर लेगी और उसके बिना नहीं जी पाएगी। तो कहीं ना कहीं बातचीत में ये आपके पर्सन को सीरियस करती है, इमोशनल करती है और यही कहती है कि वो उसके बिना नहीं जी सकती है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो मर जाएगी अगर आपके पर्सन ने उससे रिश्ता तोड़ा या उससे दूर गए या उसको ब्लॉक किया या उससे मिलना जुलना बंद किया, तो थर्ड पार्टी अपनी जान दे देगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की बातें होती हैं कॉल पे, ठीक है, कॉल पे बात हो सकती है, चैट पे बात हो सकती है और वीडियो कॉल भी हो सकती है। और ये क्या करती है, जब भी बात करती है तो किसी ना किसी तरह से उसमें इमोशनल चीज़ों का तड़का जरूर मारती है ताकि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है और सीरियस होता ही रहे और थर्ड पार्टी को जिस तरह से प्यार करता है वैसे ही करता रहे। और ये रियलाइज कराना चाहती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कि भाई ये जो थर्ड पार्टी है कितना ज़्यादा मुझको लेकर सीरियस है, इतना ज़्यादा मुझको लेकर सीरियस है कि अगर मैं इससे बात नहीं करूँगा तो ये मर जाएगी, आत्महत्या कर लेगी, सुसाइड कर लेगी। ठीक है, तो ये डराती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कि फांसी लगा लेगी, नस काट लेगी, मर जाएगी, कूद जाएगी और क्या है वो उसके बिना जी नहीं पाएगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली गाइस ये बातचीत थर्ड पार्टी आपके पर्सन से करती है। अब यहाँ सेकंड कार्ड की एनर्जी है जो है 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि ये बातचीत में क्या करती है। बातचीत में यही कहती है कि मैं दिन रात मतलब प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ ऊपर वाले से, खुदा से, गॉड से, भगवान से, ईश्वर से, सिर्फ यही एक मन्नत मानती हूँ, यही दुआ, यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि आप हमेशा मतलब सुरक्षित रहें, आप हमेशा सेफ रहें, आप हेल्दी रहें, आप आगे बढ़ते रहें और आपको कभी कुछ ना हो पाए। और यह बातचीत में बोलती है कि मैं यही दुआ करती हूँ कि आपका और मेरा साथ हमेशा जिस तरह से बना है उस तरह से बना रहे, जिस तरह से हमारा रिश्ता प्रोटेक्ट है, सुरक्षित है और उसी तरह से हम प्रोटेक्ट रहें, उसी तरह से सुरक्षित है, जिस तरह से हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं और साथ में उठते बैठते या रहते हैं उसी तरह से हम रहें। तो बहुत ही अच्छी अच्छी इमोशनल बातें ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन से करती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थर्ड पार्टी की बातचीत क्या है आपस की, देखो यहाँ पर यही है, द मैजिशियन की एनर्जी आई है। जैसा कि मैंने इस कार्ड को देखकर बोला था जब मैं कार्ड निकाल रही थी तब क्या वो बोला था, मैंने बोला था ये कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहीं ना कहीं बातचीत में थर्ड पार्टी ये बोलती है अगर उसकी थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है, उसका मूड स्विंग होता है या दोनों का अगर आपस में झगड़ा होता है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का झगड़ा हो जाता है और इन दोनों के रिश्ते में अगर ब्लॉकेज आ जाता है तो उसकी वजह आपको ठहराती है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का कान भरती है और बोलती है कि आपका जो पर्सन है, जो आपका हस्बैंड है या वाइफ है या कोई है, ठीक है, वो हम दोनों के ऊपर ब्लैक मैजिक करा रहा है, हम दोनों ब्लैक मैजिक के शिकार हैं। इस वजह से रह रहे कि हमारे दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलत फहमियाँ हो जाती हैं और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ब्लॉकेज आ जाती है। या तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ या आप बीमार पड़ जाते हो या फिर छोटी सी बात को बतंगड़ हो जाता है और हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो इस कार्ड को मैंने देखकर बोला था उल्टा चोर कोतवाल को डाके। कहीं ना कहीं ये क्या है, ये ब्लैक मैजिक का आरोप आपके ऊपर लगाती है कि आप थर्ड पार्टी के ऊपर ब्लैक मैजिक करा रहे हो, आप अपने पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक करा रहे हो ताकि आपका पर्सन कहीं ना कहीं ये झगड़ता रहे और थर्ड पार्टी को ये भगा दे, ठीक है, अपनी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी को भगा दे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बातचीत में आपके ऊपर आरोप लगाती है कि आप इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे देखो कुछ के लिए ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि थर्ड पार्टी आपस में बातचीत करती है कि आप अगर बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से झगड़ा करते हो, बहुत ज़्यादा उछल रहे हो, बहुत ज़्यादा कूद रहे हो, अगर कोई धमकी समकी दे रहे हो थर्ड पार्टी को या धमकी समकी देते हो अपने पर्सन को कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, थर्ड पार्टी को बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम्हें जेल में पहुंचा दूंगा या जेल में पहुंचा दूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा या मार डालूंगी, अगर ये सारी चीज़ें आप थर्ड पार्टी से बोलते हो या अपने पर्सन से बोलते हो तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पर्सन से बोल रही है कि क्यों ना हम इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा दें और जो ये बड़बड़ाती है, बहुत ज़्यादा उछल रहा है या उछल रही है और कहीं ना कहीं हम दोनों को मिलना जुलना एकदम इसने हराम कर रखा है, तो क्यों ना इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा दें, कोई ऐसा तंत्र यंत्र या मंत्र कोई इनके ऊपर करा दे जिसकी वजह से ये बीमार पड़ता रहे, जिसके ऊपर ये बेड पे आ जाए और इसकी तबीयत कभी भी ठीक ना हो पाए और ये कहीं ना कहीं हमारे रास्ते साफ हो जाए। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ का पर्सन और थर्ड पार्टी बातचीत में करते हैं ये कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया जाए जिसकी वजह से आप जो इतना स्ट्रांग बन के इन लोगों को लड़ाई झगड़ा कराने पर मजबूर कर देते हो या इन दोनों को धमकी दे रहे हो या अगर कोई कोर्ट केस वगैरह अगर इनके ऊपर कर रहे हो या करना चाह रहे हो, इस बात की कोई धमकी दे रहे हो या ऑलरेडी कर चुके हो, तो आप इस सब चीज़ से में कहीं ना कहीं करना बंद कर दो और आप बीमार पड़ो और इनका रास्ता साफ हो जाए। ठीक है, तो ये भी दोनों आपस में बातचीत करते हैं।
इनकी आपस की बातचीत ये भी हो सकती है। अब यहाँ पर कार्ड की एनर्जी क्या आई है, देखो कार्ड की एनर्जी यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बोलती है आपस में ये कि ऐसा है कि इसके साथ कोई ऐसी राजनीति करो जहाँ पर ये डाउन हो, आपको डाउन करने की, आपकी अकड़ को, आपके घमंड को, आपके पावर को तोड़ने की कोशिश थर्ड पार्टी करती है। ये बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के साथ मिलके दिमाग लगा रही है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं दिखा रही है दिमाग लगा रही है। आपका घर, आपका प्रॉपर्टी, जो भी आपके पर्सन का दिया हुआ है उसको वो वापस लेना चाहती है, ठीक है, उसको वो वापस लेना चाहती है, वहाँ पर वो राजपाट करना चाहती है और आपके पर्सन से बातचीत ये करती है कि ऐसा है उसकी अकड़ को तोड़ो, उसके घमंड को तोड़ो और जो भी आपने उसके नाम पे किया है, जो भी उसको दिया है, उसको वो वापस आप ले लो। मतलब अनर्गल चीज़ें, जो चीज़ इम्पॉसिबल है उस चीज़ को भी ये पॉसिबल करने की कोशिश करती है आपके पर्सन से, ठीक है। आपके पर्सन से बातचीत में यही करती है कि जो भी चीज़ें आपकी हैं वो चीज़ वापस आपका पर्सन ले ले और आपको कहीं ना कहीं मतलब कमज़ोर कर दे। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को राजनीति भी सिखाती है, कूटनीति भी सिखाती है कि किस तरह से उसको एक एक चाल आपकी तरफ चलना चाहिए और आपको कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आपकी हैं वो सारी चीज़ें ले लेनी चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ें थर्ड पार्टी की बातचीत आपस की हो सकती है आपके पर्सन के साथ। अब यहाँ पे क्या है, 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है बातचीत में आपस की ये भी हो सकती है, कुछ की थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में सोशल डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, सोशल डिस्टेंस हो सकता है। दोनों अलग अलग सिटी में रह सकते हैं और दोनों अलग अलग रहते होंगे, तो क्या है बातचीत में ये बोलती है कि ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, बहुत ज़्यादा याद कर रही है और ये कॉल पे और वीडियो कॉल पे बात कर करके थक चुकी है और चाहती है कि आपका पर्सन उससे मिलने आ जाए। तो यहाँ पर बातचीत में ये यही बोलती है कि भाई आपका पर्सन इससे मिलने चला जाए और कहीं ना कहीं दोनों आप साथ में टाइम बिताएं, साथ में वक्त बिताएं, कहीं घूमने कहीं टहलने जाएं। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मजबूर करती है ट्रैवल करने के लिए कि वो थर्ड पार्टी से मिलने उसके पास आए, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी यही बता रही है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मिलने के लिए बुलाती रहती है कि आओ मुझसे मिलो, ठीक है, मैं इतना बात करते करते बोर हो चुकी हूँ, अब मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपके साथ टाइम बिताना चाहती हूँ। तो ये भी इनकी आपस की बात हो सकती है। चलिए अब क्या आपस की बात हो सकती है आपके पर्सन की, चलिए वो बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो गाइस टेम्परेचर की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि आपका पर्सन जो है बातचीत में वो थर्ड पार्टी को सहमत करने की कोशिश करता है कि देखो यार, मैं पहले से ही ऑलरेडी शादीशुदा इंसान हूँ, मैं रिस्क लेकर तुमसे बात करता हूँ, रिस्क लेकर तुमसे मिलने की कोशिश करता हूँ और इतना रिस्क मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। जिस दिन भी मेरे घर परिवार या मेरे पर्सन को पता चल जाएगा उस दिन न जाने क्या हो जाएगा। मैं एक मियान में 2 तलवार लेकर जो चल रहे हैं, कल को कहीं यही तलवार मेरे ही गर्दन पे ना लटकते हुए मुझे मिले। तो बार बार मुझे मिलना, बार बार बात करना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो कुछ का पर्सन आपसे डरता है, इस वजह से थर्ड पार्टी से बातचीत में यही कहता है कि मुझे बैलेंस बनाना होगा। अगर मैं ज़्यादा तुम्हारी तरफ भागूंगा तो कहीं एक दिन भी अगर चूक हो गई और मेरे पर्सन और पार्टनर को पता चल जाएगा तो मेरी जो रेपुटेशन है उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो, बार बार मुझे फ़ोन करके तंग करने की कोशिश मत किया करो, मुझे बैलेंस बनाने दो। तुमसे भी मैं चाहता हूँ रिश्ता बनाए रखना और जिस तरह से मेरा पर्सन मेरे साथ है उसके साथ भी रिश्ता मैं चाहता हूँ बनाए रखूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी को ये बैलेंस सिखाते हैं बातचीत में और खुद भी बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। अब यहाँ पे देखो द एम्परर की एनर्जी आई है, ठीक है, द एम्परर की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि बातचीत में ये थर्ड पार्टी को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो सुसाइड अगर करना चाहती हो तो ये गलत है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रांग बनो, इतनी जल्दी तुम क्यों परेशान हो जाती हो, क्यों इतना इमोशनल हो जाती हो, क्यों इतना उल्टा सीधा सोचने लगती हो। जैसे मैं स्ट्रांग बना हूँ वैसे तुम भी स्ट्रांग बनो, हम दोनों रिश्ते में हैं और ज़िंदगी भर रिश्ते में रहेंगे। मेरे पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास मेरे घर वालों का, मेरे परिवार वालों का सपोर्ट है, ठीक है। मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे मदर फादर भी मुझे सपोर्ट करते हैं और उन सबका सपोर्ट मुझे है। तो तुम्हें ना ही डरने की ज़रूरत है, ना ही तुम्हें इतना इमोशनल होने की ज़रूरत है, ना ही ये जो उल्टी सीधी आत्महत्या सुसाइड की बात करती हो ये भी तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा। आने वाले समय में ये सारी जो किचकिच है, किटकिट है
ये सारी किटकिट किचकिच दूर हो जाएगी और हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर ये आपस की बातचीत आपके पर्सन करते हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है। और यहाँ पर मैं चीज़ें देख पा रही हूँ कि गाइस डेफिनेटली थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में एज का डिफरेंसेस हो सकता है, 10 ईयर्स हो सकता है, 12 ईयर्स हो सकता है, ठीक है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। या तो आपका पर्सन बड़ा हो सकता है या थर्ड पार्टी बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर बातचीत में आपका पर्सन ये भी करता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि बातचीत में आपका पर्सन थर्ड पार्टी से ये भी करता है। थर्ड पार्टी हो सकता है जिद करती हो कि मुझे आपसे रात में बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है। दिन में तो भाई आप काम करते रहते हो, आप अपना काम करते रहते हो, मैं अपना काम करती रहती हूँ और मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, ना आपको टाइम मिलता है मुझसे बात करने का, ना मुझे ही टाइम मिलता है आपसे बात करने का। तो ऐसा करते हैं हम लोग रात में बात करते हैं, तो आप मुझसे रात में बात कर लिया करो, चाहे 2 ही पल बात कर लिया करो, लेकिन मुझसे बात कर लिया करो। तो इस बात की जिद थर्ड पार्टी आपके पर्सन से करती है। और आपका पर्सन क्या है, या तो हो सकता है किसी बैंक में काम करता होगा, ठीक है, बैंक में काम करता होगा या किसी लोन वगैरह विभाग में काम करता होगा, ऐसी जगह काम करता होगा आपका पर्सन गाइस जिससे पैसे का टर्नओवर है, पैसे के बीच में कोई इसका वर्क हो सकता है आपके पर्सन पार्टनर का। तो कहीं ना कहीं आपके इनके ऑफिस से हो सकता है रात में लेट नाइट कॉल आती होगी, ऑफिस से आती होगी, वर्क से रिलेटिव बात आती, मतलब कॉल आती होगी। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को सिखाती है कि आपके पास तो इतनी कॉल आती है, इतने बिजी रहते हो, आपके पास तो कभी भी किसी की भी कॉल आ जाती है, तो उसी कॉल में आप उससे रात में थोड़ी सी ही बात कर लिया करो, नज़र बता के इधर उधर से मेरा हाल चाल ले लिया करो, रात में मुझसे बात कर लिया करो। आपकी आवाज़ मैं सुनती हूँ या सुनता हूँ तो मुझे नींद आती है, तो मुझे अपना हाल चाल ज़रूर बता दिया करो, मेरा हाल चाल ज़रूर ले लिया करो, लेकिन रात में मुझे कॉल ज़रूर किया करो। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि बातचीत में थर्ड पार्टी बोलती है आपके पर्सन से कि वो रात में उनसे बात कर लिया करें। अब बात यहाँ पर ये है गाइस कि जो थर्ड पार्टी बोलती है क्या वो आपके पर्सन करते हैं, तो चलिए ये मैं बताती हूँ। जी हाँ, यहाँ पर इक्वल एनर्जी आई है केनाइट ऑफ पेंटिकल्स की, केनाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि जी हाँ थर्ड पार्टी बात करने के लिए बोलती है और आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है थर्ड पार्टी का हालचाल लेने के लिए, ठीक है। वो थर्ड पार्टी से वीडियो कॉल भी करता है रात में, चाहे 2 ही मिनट के लिए करे, चाहे 1 ही सेकंड के लिए करे, लेकिन ये वीडियो कॉल से भी बात कर सकता है, हो सकता है बाथरूम में छुप छुपा के भी बात करता होगा, लेकिन बात ये आपका पर्सन थर्ड पार्टी से करता जरूर होगा। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ और आई होप हो सकता है कि बातचीत में क्या है आपका पर्सन पैसों को लेकर भी थर्ड पार्टी से बात करता है, ठीक है। थर्ड पार्टी से पैसे को भी लेकर बात करता है, थर्ड पार्टी को ये पैसा ट्रांसफ़र भी करता है, ये ऑनलाइन, ठीक है, थर्ड पार्टी को पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। रिसेंट में भी थर्ड पार्टी को इसने कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया ही है, वो छोटा मोटा ही क्यों ना अमाउंट हो, बट इन्होंने किया होगा, ठीक है। और थर्ड पार्टी को इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है, तो उस चीज़ को भी थर्ड पार्टी से ये बात करते हैं कि भाई जो तुम्हें पैसे की नीड थी, जो पैसा तुमने मुझसे मांगा था, जो तुम्हारे खर्च के लिए था, जो तुम्हारे इसके या उसके लिए था, वो मैंने तुम्हें ट्रांसफ़र कर दिया। अब तुम आराम से उस पैसे को जो मन चाहे वो करो और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं जैसा भी करता हूँ या करती हूँ वैसा ही मैं करता रहूँगा। तो यहाँ पर मैं बातचीत में देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी उनसे मांगती है पैसा, ठीक है, आपके पर्सन से बातचीत में मांगती है पैसा, और आपका पर्सन भी बड़ा वाला है, ठीक है, वो भी देता ही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है गाइस, इक्वल एनर्जी है, थोड़ी बहुत इन दोनों की इक्वल एनर्जी है, मतलब दोनों कार्ड की इक्वल एनर्जी है। जी हाँ, थर्ड पार्टी ने बातचीत में हो सकता है कल रात में इसने बोला हो आपके पर्सन से कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे ट्रांसफ़र कर दो या मुझे दे दो, और इसने मांगा है बातचीत में, और आपके पर्सन में डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ट्रांसफ़र भी किया है, ठीक है। इन्होंने थर्ड पार्टी को पैसा भी ट्रांसफ़र किया है, और पता नहीं क्यों बार बार मेरे दिमाग में एक बात निकल के आ रही है, अगर वो निकल के आ रही है तो प्लीज़ गाइस मुझे ज़रूर बताना है कि ये रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। कि मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी को इन्होंने जो पैसा अमाउंट ट्रांसफ़र किया है वो है 10,000 या 20,000, ठीक है, 10,000 या 20,000, ठीक है। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने या 2,000, मतलब 10 to 1000, ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने रात में ट्रांसफ़र किया है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है थर्ड पार्टी को आपके
पर्सन ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ कहीं ना कहीं दोनों आपस में बात करते हैं। थर्ड पार्टी को नीड थी, आपके पर्सन ने उस नीड को पूरा किया और उसको पैसा दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लास्ट कार्ड की एनर्जी है, आपके पर्सन की द हेरोफेंट की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है ये या तो थर्ड पार्टी से रिलेटिव है, कोई कोर्ट मैरिज, अरेंज मैरिज करना, अरेंज मैरिज तो पॉसिबल नहीं है, कोर्ट मैरिज ये करना चाहते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपको ये बातचीत में थर्ड पार्टी से करते हैं कि मैं अपने पर्सन को डिवोर्स दे दूंगा और आपके साथ कोर्ट मैरिज कर लूँगा, आपके साथ मंदिर में मैरिज कर लूँगा, शादी कर लूँगा, बट मैं आपके साथ शादी जरूर करूँगा। तो यहाँ पर बातचीत में दोनों आपस में शादी की भी बात करते हैं और आपका पर्सन बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, आप मुझसे दूर नहीं जा पाओगी और आप मेरे बिना नहीं जी सकती, आप मर जाएंगी। और मेरा भी वही हाल है, मैं भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और मैं भी आपसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पे द हेरोफेंट की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है इन लोगों ने कोई कंसल्टेशन लिया है, ठीक है। इन्होंने किसी से कंसल्टेशन लिया है या तो फिर इन्होंने दोनों ने अपनी कुंडली कोई दिखाई होगी या फिर इन्होंने कोई किसी से टैरो रीडिंग ली है, कोई टैरो गाइडेंस ली है, किसी से कोई गाइडेंस जरूर ली है, तभी ये कार्ड हेरोफेंट का कार्ड आया है। और किसी ने इनको सजेस्ट किया है कि हाँ, आप दोनों एक दूसरे के सोल के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आप दोनों का परफेक्ट मैच है और आप दोनों चाहो तो मैरिज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि रात में ये लोग हो सकता है इस बात को भी लेकर बात करते हैं कि भाई जो मेरे पास दिमाग में डाउट था कि हम दोनों एक दूसरे अगर साथ में रहेंगे तो क्या सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, या जो फिर मेरा पार्टनर है जो मेरी लाइफ में पहले से ही ऐड है ये मुझसे दूर होगा, क्या मैं पूरी तरह से आपका हो पाऊंगा, या आपका पार्टनर पर्सन जो आपके साथ चिपका हुआ है क्या वो आपसे दूर होगा और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी पूरे इस जन्म में साथ रहेंगे। तो क्या ये सब चीज़ें होंगी, इस बात कई लोगों ने डेफिनेटली गाइस गाइडेंस ली है और उस गाइडेंस को भी ये आपस में बात करते हैं, ठीक है। कि अब तो सारी चीज़ें हम लोग क्लीन कर चुके हैं, अब तो हम लोगों को पता चल चुका है कि हम दोनों एक दूसरे के बने हैं, इक्वल एनर्जी के हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, तो हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। इसी वजह से ये बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी यही दिखाती है गाइस। ये मतलब मंदिर में शादी हो सकती है और क्या है, कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती है, दोनों आपस में बात करते हैं, आपस की बातचीत इनकी ये भी हो सकती है। तो गाइस ये है कंप्लीट रीडिंग थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की आपस की बातचीत, ठीक है। अब मैं क्या बताने जा रही हूँ, अब मैं बताने जा रही हूँ जोडिएक्स। ये जोडिएक्स किसी का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है, तो अपने हिसाब से मैच करके देख लेना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जोडिएक्स नजर आया वो है वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, यहाँ मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। और यहाँ क्या है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, क्रब, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। और क्या है, यहाँ एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। तो और क्या है, यहाँ पे फायर है, अर्थ है, वाटर है, आई मीन हवा का झोंका भी है, मतलब एयर, हवा का झोंका भी। तो सभी जोडिएक्स है विराजमान, तो सबके लिए बनती है ये रीडिंग। तो गाइस कैसे लगी ये रीडिंग, अब आपको बताना है मुझे। कैसे बताओगे, कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे खुलकर बताओ कितनी मैच हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है। जितनी भी रेजोनेट हुई है उतना ही आपको बताना है, लेकिन गाइस कमेंट सेक्शन में आपको बताना जरूर है, ठीक है। तो बताना जरूर। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, मैच हुई, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल माई टैरो आर्मी को गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते जाना। और गाइस अगर आप लेना चाहते हो पसंद रीडिंग, पसंद गाइडेंस किसी भी टॉपिक पे, किसी भी उलझन पे, किसी भी घुटन पे, किसी भी सब प्रश्न पे, तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पसंद रीडिंग ले सकते हो। कैसे लोगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आप मुझसे बात करके पसंद रीडिंग ले सकते हो किसी भी समस्या पे, किसी भी घुटन पे। और गाइस आप टेक्निक, उपाय, रिचुअल, पूजा पाठ भी ले सकते हो, मेरे पास सारी सर्विस अवेलेबल है, आप कुछ भी सर्विस मुझसे ले सकते हो। लेकिन गाइस सारी सर्विस पेड है, इस बात का भी आपको खास तौर पे रखना होगा ध्यान, ठीक है। इसके बावजूद भी आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो मैंने हर रोज की तरह ढेर सारा गुरु लगा के दिया है, डिस्क्रिप्शन में चिपका, वहां से भी आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेटेस्ट वीडियो का खजाना रहता है जिसे वॉच करके टकाटक से लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस सारी चीज़ें मैंने दी हैं आपको बता, अब मैं लूँगी इस यूनिक सी रीडिंग से इजाज़त और मिलूंगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।